किसी को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी प्यार ज़रूर होता है। यदि आपको किसी से प्यार हुआ है तो आपने महसूस किया होगा कि उस वक्त में हमारे पेट में गुदगुदी होने लगती है, हमारी भूख गायब हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि प्यार में हमारे पेट में गुदगुदी क्यों होने लगती है, भूख लगनी क्यों बंद हो जाती है और हमारी नींद क्यों उड़ जाती है? चलिए आज हम आपको लव यानी प्यार की साइंस समझा देते हैं। मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन हमसे क्या क्या करवा देता है। हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी हार्मोन्स के बारे में बताया था। अगर आपको हार्मोन्स का बेसिक समझना है तो लास्ट वाला वीडियो भी देख लीजिए। तो आज समझते हैं प्यार वाले हार्मोन्स को। जब हम किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं तो हमारे शरीर में डोपामीन की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी के कारण दिल धक धक करने लगता है। और आपको बता दें, डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन से उस वक्त रिलीज होता है जब हमें खुशी महसूस होती है। और जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तब सेरोटोनिन अच्छा महसूस कराता है। किसी के प्यार से छूने पर ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है। ये दो लोगों के बीच में विश्वास कायम करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। फिर ब्रेकअप हो जाता है तो सिर्फ बुरे ख्याल आते हैं, क्योंकि तब ऑक्सीटोसिन और डोपामीन दोनों की ही मात्रा घटने लगती है। खुशी का एहसास कम होने लगता है और हम डिप्रेस महसूस करने लगते हैं और उदास होकर गाने लगते हैं कि दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। हमारी खुशी, हमारा गुस्सा, हमारा चिड़चिड़ापन, इस सब की वजह हार्मोन्स है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है तो वो जो आपका झल्लाहट भरा रिएक्शन होता है उसकी वजह भी हार्मोन्स है। सेरोटोनिन भी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड, फीलिंग्स ऑफ वेलबींग और हैप्पीनेस से जुड़ा है। इसीलिए इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन एक न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ये सोशल बॉन्डिंग, रिप्रोडक्शन से जुड़ा हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हमारे ब्लड में रिलीज होता है, खासकर तब जब हम लव या लेबर में होते हैं। जब आप कोई हॉरर मूवी देख रहे होते हैं तो अचानक से डर जाते हैं, या जब कोई इमोशनल सीन आता है तो आप रोने लगते हैं, उसकी वजह भी हार्मोन्स है। यहाँ तक कि ये हार्मोन्स आपको खतरे से आगाह भी कराते हैं। एक छोटी सी चूक और आप जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर बिना लड़े हार नहीं मानता, क्योंकि ऐसे हालात में एड्रेनलिन एक्टिवेट हो जाता है। दिमाग को जैसे ही समझ आता है कि शरीर खतरे में है, वे एड्रेनलिन ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है और ये ग्लैंड्स एड्रेनलिन हार्मोन्स को तेजी से रिलीज करने लगते हैं। खून में इस हार्मोन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि कुछ पलों के लिए हमारे अंदर जैसे सुपर पावर आ जाती है, लेकिन जल्द ही ये असर खत्म हो जाता है। ये जो आपने अभी देखा ना, इसे एड्रेनलिन रश कहा जाता है। आपने यकीनन कभी सुना ही होगा कि कई लोगों को एड्रेनलिन रश से मज़ा आता है। इसके लिए वो एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं, कोई बंजी जंपिंग करता है, कोई स्काई डाइविंग करता है। आम भाषा में कहते हैं कि एड्रेनलिन रश की वजह से एक हाई मिलता है, एक नशा होता है। ये जो नशा होता है ये बेसिकली एड्रेनलिन की बढ़ी हुई मात्रा के कारण महसूस होता है। बेसिकली दिमाग को लगता है कि आप खतरे में हैं और इससे वो एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा देते हैं। ऐसे में दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आप सांसें तेज तेज लेने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है। कुछ लोगों को इसमें बहुत डर लगता है तो कुछ लोगों को मज़ा आता है। वैसे हार्मोन्स और भी बहुत सारे हैं और हर हार्मोन का अपना अलग अलग काम होता है, अलग अलग अहमियत है। तो चलिए समझते हैं कुछ और हार्मोन्स को भी। हमारी हाइट बढ़ाने का काम करता है सोमेट्रोपिन, एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। ये मनुष्य और अन्य जानवरों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है। हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं। महिलाओं में एस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होते हैं। एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन कहा जाता है। ये दोनों ही हार्मोन महिलाओं और पुरुषों में पाए जाते हैं। महिलाओं में एस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन आमतौर पर ओवरीज से निकलते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये प्लासेंटा से निकलते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन, ये वो हार्मोन है जो मर्दों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को विकसित करता है। लिहाजा जब महिलाएं इस हार्मोन को गोली की शक्ल में निकलती है तो उनके शरीर में भी मर्दाना बदलाव आने लगते हैं। इसके अलावा
डोपामीन और मेलाटोनिन हमारी नींद का ख्याल रखते हैं। डोपामीन आपकी उपलब्धि से जुड़ा हार्मोन है। आपके शरीर में इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, आप उतना ही ज़्यादा अपने काम पर फोकस बनाए रखेंगे। ये रचनात्मकता और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करेगा। वास्तव में यह आपके टारगेट को पूरा करने के लिए एक मोटिवेशन की तरह है। दरअसल मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। पीनियल ग्लैंड दिमाग में स्थित होता है। जब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है तब हमें नींद आने लगती है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन कुदरती तौर पर शाम से स्रावित होने लगता है। टेस्टिस से और ओवरीज से, थाइमस से, थायराइड से और दिमाग में मौजूद पीनियल ग्लैंड से भी निकलते हैं। दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है जिसका काम शरीर के सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने का होता है। कुल मिलाकर हार्मोन हमारे तन को मन से जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए तो जब प्यार होता है तो तन मन दोनों से होता है। शरीर में 4 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। इन्हें डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन कहा जाता है। इनका मानसिक सेहत पर तत्काल असर पड़ता है। अगर शरीर में इन हार्मोन्स की कमी होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से व्यथित रहता है। कितने ही हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं और विभिन्न क्रियाओं को रेगुलेट करते हैं। आने वाले कुछ वीडियो में इसी तरह हार्मोन्स के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए देखते रहिए साइंस मैनिक।